वेलकम टू पिक के ट्यूटोरियल्स। आज हमारा टॉपिक है ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, जो हमने चैप्टर शुरू किया था। तो इसमें हम पढ़ते हैं, हम कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में 1.3 सेक्शन था हमारा। उसमें 1.3.1 जो लास्ट लेक्चर थे इनपुट डिवाइसेस के बारे में हमने पढ़ा, जिसमें हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। तो अब आज हम पढ़ेंगे आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट मींस जो हमें कोई आउटपुट देता है कंप्यूटर से, ठीक है। तो आउटपुट डिवाइसेस में मुख्तलिफ किस्म के डिवाइसेस हैं, जिस तरह के मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर, हेडफोन, प्रोजेक्टर, टच स्क्रीन, ठीक है, प्लॉटर हो गया, जीपीएस डिवाइसेस। मुख्तलिफ किस्म के डिवाइसेस हैं जो कंप्यूटर के साथ अटैच होते हैं। तो जो हमें कुछ आउटपुट देता है, इनपुट में हमने पढ़ा था कि हम जो माउस है, कीबोर्ड है, यानी कंप्यूटर को हम कोई आउट से यानी बाहर से हम कोई चीज इंटर करते हैं, कमांड इंटर करते हैं या सेंसर होते हैं। तो इस तरह कंप्यूटर हमें कोई आउटपुट, जिस तरह इंसान को हम इनपुट क्या देते हैं, देखते हैं आंखों से, ठीक है, सुनते हैं कानों से, सूंघते हैं नाक से। तो ये क्या है, इनपुट है। आउटपुट क्या है, हम आवाज निकालते हैं बाहर। तो इस तरह कंप्यूटर की भी आउटपुट होती है, ठीक है, आवाज निकालता है। यानी जो हेडफोन होते हैं या स्पीकर होते हैं, आवाज निकालते हैं, देख सकते हैं हम उसको, या प्रिंट करते हैं। इसको हम कहते हैं आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। सो प्लॉटर होते हैं ये, जो हार्ड कॉपी पे कागज पर आपको प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। या जो मॉनिटर होता है, इस पर हम सॉफ्ट कॉपी में देख सकते हैं, कुछ पढ़ सकते हैं, कोई वीडियो देख सकते हैं, ठीक है, लेक्चर सुन सकते हैं ये माई हेडफोन के जरिए। तो इन डिवाइसेस में सबसे पहला जो डिवाइस है हमारे पास, वो है मॉनिटर। तो मॉनिटर जो होता है, आल्सो कॉल्ड वीडियो या विजुअल डिस्प्ले यूनिट, क्योंकि ये विजुअल होता है, ये हमें दिखाता है। जिस तरह के ये स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं, ये एक मॉनिटर है जो हमें दिखाता है, मुख्तलिफ किस्म के इमेजेस दिखाता है, तस्वीरें दिखाता है, वीडियोस दिखाता है, ठीक है। तो मॉनिटर के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, इनके जो डिवीजन होती हैं, फीचर होती हैं, किस तरह इनको अलग अलग है उसमें साइज के लिहाज से। जिस तरह ये 13 इंच होता है, 15 इंच, 17 इंच, 20 इंच, 30 इंच, मुख्तलिफ किस्म के साइज होते हैं। 15 से लेकर 21 इंच तक नॉर्मल मॉनिटर की साइज होती है। इस तरह इसकी कलर होती है कि ना ब्लैक एंड व्हाइट और कलर। पुराने जमाने में ब्लैक एंड व्हाइट आते थे, आजकल तो सारे कलर ही हैं। दूसरा पिक्सल की है, स्मॉल टीनी डॉट, जितने इसके पिक्सल ज्यादा होंगे इतनी क्वालिटी उसकी अच्छी होती है। रिजोल्यूशन होते हैं, तो नंबर ऑफ पिक्सल होते हैं पर स्क्वायर इंच, कॉल्ड रिजोल्यूशन ऑफ द मॉनिटर। तो जो रिजोल्यूशन हम कहते हैं, कभी भी जब आपने मॉनिटर लेना होगा तो इसकी रिजोल्यूशन देखते हैं। फॉर एग्जांपल 600 बाई 800, 800 बाई 1200, 1500, 2000। तो जितनी रिजोल्यूशन यानी ज्यादा होगी, इसकी नंबर ऑफ पिक्सल जो होंगे पर स्क्वायर इंच वो ज्यादा होंगे, तो इतनी उसकी क्वालिटी अच्छी होंगी। इसी तरह डॉट पिच है, द डिस्टेंस बिटवीन द पिक्सल एंड द मॉनिटर। जो पिक्सल होते हैं उसके अंदर जो फासला होता है एक दूसरे को, उसको हम पिच कहते हैं। द लेसर द डॉट पिच, मोर विल बी रिजोल्यूशन ऑफ द मॉनिटर। यानी जितना उस डॉट का फासला कम होगा, पिच कम होगा, उतना उसका रिजोल्यूशन ज्यादा होगा, ठीक है। तो सीआरटी है हमारे पास, इनकी टाइप्स में कैथोड रे ट्यूब, एलसीडी है, एलईडी है। देखते हैं इसको एक वन बाय वन। सो कैथोड रे ट्यूब्स या सीआरटी, ये सबसे पहले मॉनिटर थे, आजकल तो बहुत कम हुए हैं। तो इनके पीछे इसको हम कैथोड रे ट्यूब कहते हैं। कैथोड रेज हमारे पास ये शुआएं हैं, फिजिक्स में आपने पढ़े होंगे या पढ़ लेंगे। कैथोड रेज जिसको कहते हैं, ये एक ट्यूब होता है जो आपको नजर आ रहा है, ये पीछे लंबा सा ट्यूब होता है, उसमें कैथोड रेज को पास करते हैं, तो तब जाके स्क्रीन पर आपको कुछ नजर आता है। इसके पीछे एक इलेक्ट्रॉन गन लगा होता है, जो कि फास्फोरस कोटेड स्क्रीन होता है, फास्फोरस का होता है, तो इस वजह से वो इमेज बनता है फास्फोरस की वजह से। जब वो इलेक्ट्रॉन होते हैं कैथोड रेज के, उस पर पड़ते हैं। इलेक्ट्रॉन गन का काम ये होता है, फायर्स ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हिच फॉल रिपीटेडली ऑन द फास्फोरस कोटेड स्क्रीन। तो ये जो फ्रंट पे स्क्रीन होता है, ये फास्फोरस एक मटेरियल है, उससे बना होता है, कोट हो किया होता है। कोट मीन्स के उस पर जिस तरह हम दीवारों पर रंग करते हैं, इस तरह। तो उस पर जो इलेक्ट्रॉन की बीम का जब फायर किया जाता है, तो उससे वो इमेजेस वगैरह बनते हैं, फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड। इन कलर सीआरटी मॉनिटर देयर आर 3 इलेक्ट्रॉन गन। जो कलर होते हैं हमारे पास,
सादा में सिर्फ ब्लैक ही होते हैं। जो कलर होते हैं उसमें हमारे पास 3 होते हैं। 3 इसलिए कि जितने भी कलर है हमारे पास, जितने भी रंगे हैं, ये 3 कलरों का मजमुआ है, रेड, ग्रीन, ब्लू। रेड सुर्ख होता है, सब्ज होता है और ब्लू। ये इसको हम आरजीबी कलर्स कहते हैं। तो वो 3, एक रेड कलर का होता है, एक ग्रीन का जो होता है, जो गन होता है फायर करता है, और तीसरा ब्लू का। तो इनसे मुख्तलिफ किस्म के कलर पिक्चर हमारे पास प्रोड्यूस होते हैं, कम्बिनेशन ऑफ दीज 3 कलर। ठीक है। सेकंड जो है हमारे पास एलसीडी, ये उससे थोड़ा सा एडवांस है। तो इसको हम लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले कहते हैं। उसमें वो जो पीछे लंबा सा ट्यूब था उसको खत्म किया, तो ये ज्यादातर फ्लैट होते हैं, कम जगह रखते हैं, हल्का होता है, और इसकी क्वालिटी भी कदरे बेहतर होती है, क्योंकि इसके अंदर ये जो आपको नजर आ रहा है, ये लिक्विड होते हैं। एक इस तरह लिक्विड मीन जिस तरह पानी में हमारे पास है, पानी है, तो वो माया होती है इसके अंदर की, ट्यूब के अंदर। तो इसमें मुख्तलिफ किस्म के ये लेयर होते हैं, ये इलेक्ट्रोड है, ये सरफेस है, ये लाइट डिफ्यूजन है, इसमें कलर फिल्टर है, ये पोलराइजर है इनको। तो इन सब को मिला के हमारे पास एलसीडी बनता है। तो उस पीछे जो ट्यूब था लंबा उसको हटा दिया गया, और ये फ्लैट स्क्रीन हमारे पास आ गया। ठीक है। ये शीट के अंदर कुछ लिक्विड भरते हैं इनके। ठीक है। मॉलिक्यूल ऑफ दिस आर लाइन अप सच ए वे दैट लाइट बिहाइंड द स्क्रीन इज ब्लॉक्ड और allowed to create an images on the screen। पीछे से उनको ब्लॉक किया जाता है तो फ्रंट पे उनका क्या होता है, तस्वीर बनता है। शार्पर इमेज देन सीआरटी, इनकी जो क्वालिटी वो अच्छी होती है, और इनकी जो रेडिएशन होती है, जो शुआएं होती है, वो कम होती है। और ये ज्यादातर यूज होता है इंक्लूडिंग कंप्यूटर मॉनिटर, टेलीविजन भी इसमें बने होते हैं, और इस तरह जो घड़ियां होती है, क्लॉक्स बड़े, उसमें भी यूज होते हैं। दे आर मोर कम्पैक्ट, लाइट वेट यानी कम वजन होता है, पोर्टेबल होता है, और इसकी कीमत भी कम होता है, ज्यादा रिलायबल होता है एज कम्पेयर टू सीआरटी। तो सीआरटी पुरानी टेक्नोलॉजी, इसके बाद एलसीडी है। इसके बाद जो थर्ड है हमारे पास एलईडी आता है, लाइट इमिटिंग डायोड्स मॉनिटर। तो ये जो हमारे पास पुराने, इससे पहले जो एलसीडी थे, उससे ज्यादा ब्राइट इमेज होते हैं, और रेडिएशन उससे भी कम होते हैं, एलसीडी से भी कम। एलसीडी का सीआरटी से कम था, तो इसका एलसीडी से भी कम है। तो इसका जो लाइट इमिटिंग डायोड है, पिक्सेल फॉर डिस्प्ले, ये बड़ा उससे भी पतला सा होता है। एलईडी रन एट लोअर टेम्परेचर, ये इसका टेम्परेचर भी कम होता है, और इसकी जो कंजम्पशन है इलेक्ट्रिसिटी यानी पावर, बिजली भी कम इस्तेमाल करता है एलईडी। और इसकी जो लाइफ स्पेन है यानी ये जिंदगी यूज करने का, वो बहुत लंबा टाइम तक चलता है। उसकी जो सबसे ड्रॉबैक एक ही है कि ये थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, यानी महंगे होते हैं एज कंपेयर टू सीआरटी और एलसीडी के। ठीक। तो एलईडी सबसे बेहतर है सीआरटी और एलसीडी से। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आउटपुट डिवाइसेस में आता है, वो प्रिंटर होते हैं। सो प्रिंटर का क्या काम होता है, आपने देखे होंगे, किसी भी कागज पर कोई पेज आपने प्रिंट करवाना हो, कोई एमएस वर्ड में लिखा हो या दूसरी किसी भी प्रोग्राम में हो, तो उसको आप प्रिंट करते हैं। तो प्रिंट के लिए हम क्या करते हैं, पेपर पर, कागज पर, को हम प्रिंटर में डाल देते हैं, और प्रिंटर हमारा कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होता है। तो जो पुराने थे पैरेलल कंप्यूटर थे, उस पैरेलल पोर्ट था, बड़ा मोटा सा पोर्ट होता है, पिन होते थे, उस पर कनेक्ट होता है। बट आजकल सारे यूएसबी के प्रिंटर हैं, तो यूएसबी के साथ कनेक्ट होते हैं। सो प्रिंटर की जो कैपेबिलिटीज हैं, वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है, खसूसियात होती है, जिस तरह उसकी क्वालिटी क्या है, और एबिलिटी ऑफ प्रिंट, ग्राफिक्स किस तरह प्रिंट करता है, प्रिंटिंग की जो स्पीड है, किस स्पीड से प्रिंट करता है। तो हमारे पास मेन दो कैटेगरी है प्रिंटर की, एक को हम इम्पैक्ट प्रिंट करते हैं और दूसरे को नॉन इम्पैक्ट। सो इम्पैक्ट प्रिंटर में जो है हमारे पास ये पुराने टाइप के हैं, विच वर्क्स लाइक टाइपराइटर। टाइपराइटर अगर किसी ने देखा हो, हाथ से बटन होते हैं, दबाते हैं तो इसके इस तरह एक ये देखिए, ये प्रिंटर टाइप का लगा होता है, वो एक एक उस पर टाइप करता है, जिस तरह हथौड़ा मारता है इस तरह एक एक उस पर मारता है, मैकेनिकल मैकेनिज्म इसको हम कहते हैं। शेप टू स्ट्राइक अगेंस्ट द पेपर, तो पेपर इसमें हम डालते हैं, और एक एक इस तरह स्ट्राइक मीन्स के उस पर एक एक वर्ड जो होता है, करेक्टर होता है, वो लिखते हैं।
और वो जो इस पर जिस तरह हमारे पास मुहर होता है स्टैम्प, इसको हम स्याही पर पहले करते हैं, फिर इसके बाद कागज पर स्टैम्प लगाते हैं, तो एग्जैक्टली यही चीज यह भी होती है। तो इसमें जो लेटर्स होते हैं, स्पेशल कैरेक्टर होते हैं, वो एक एक स्याही को उठा के ना उसके कागज पर पेस्ट करता है, ठीक है। हाँ, dot metric have 9 or 24 pin arranged in a matrix to print shapes of the character। इसमें 9 से लेकर 24 तक पिन होते हैं, ठीक है। ये पिन है जो आपको नजर आ रहा है, ठीक है। डॉट में ये आपको शो हो रहा है दोनों में 1.23 में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है हमारे पास, ठीक। इसके बाद चेन प्रिंटर इज वेरी ओल्ड टाइप प्रिंटर, इट कंटेन्स कैरेक्टर इन ए चेन। ये चेन में इस तरह गोल होते हैं, इसके अंदर इस तरह होते हैं, बट जो चेन है हमारे पास ये इस तरह, जो प्रिंटर का चेन होता है उस तरह लंबे होते हैं, गोल टाइप। द चेन मूव्स रैपिडली बाय टू गेट पुलिस वेल प्रिंटिंग। तो वो क्या करता है, ये इस तरह घूमता रहता है जब इस पर प्रिंटिंग होती है, तो इसको हम कहते हैं चेन। ये दोनों हमारे पास इम्पैक्ट फैक्टर के प्रिंटर हैं। इसके बाद होते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, हम जो है हमारे पास, वो प्रिंट करता है इमेज को विदाउट स्ट्राइकिंग। जिस तरह ये आपको नजर आ रहा है, ये कोई भी इस तरह वो हथौड़े वाला सिस्टम नहीं है कि इस पर जाके स्ट्राइक करे, बल्कि ये इस तरह ही प्रिंट करता है। क्वालिटी और स्पीड में भी अच्छे होते हैं इम्पैक्ट से, और ये शोर भी कम करता है, क्योंकि उसमें वो टस टस की आवाज आती है जब वो हथौड़े मारते हैं उस पर। बट इसमें हमारे पास शोर कम होता है। कॉमन यूज नॉन और इंजेक्ट, इसको हम इंजेक्ट और लेजर प्रिंटर कहते हैं, ठीक है। इंजेक्ट प्रिंटर या लेजर प्रिंटर, क्योंकि ये लेजर से प्रिंट होता है। इंजेक्ट प्रिंटर आर करेक्टर प्रिंटर्स, they form characters and all kinds of images by spraying small drops of ink on the paper। ये इसकी जो प्रिंटिंग मैकेनिज्म है, तरीका है, वो इस तरह करता है कि स्प्रे टाइप होता है, तो वो कागज पर उसी तरह स्प्रे करता है जिस तरह हमने एमएस वर्ड में कोई फाइल बनाया होता है। ये सस्ते होते हैं जो इंजेक्ट करते हैं, क्वाइट इन ऑपरेशन एंड कैन प्रिंट इन मल्टी कलर, बट प्रिंटिंग क्वालिटी एंड स्पीड इज स्लोअर देन लेजर। तो सबसे जो तेज है हमारे पास वो लेजर प्रिंटर होते हैं, ठीक है। तो ये इंजेक्ट प्रिंटर है, ये लेजर से थोड़े से सस्ते भी होते हैं और क्वालिटी भी कम होती है। तो लेजर प्रिंटर की क्वालिटी जो है, ये हमारे पास लेजर प्रिंटर है, लेजर जेट जिसको हम कहते हैं, इसकी क्वालिटी बड़ी जबरदस्त होती है और ये पूरे एक कागज पर एट अ टाइम प्रिंट करता है। इसकी स्पीड भी होती है और ये काफी साइलेंट होती है, प्रिंटिंग के दौरान शोर नहीं करते बिल्कुल। तो ये बड़े अच्छे क्वालिटी के हैं, कलरफुल प्रिंट निकालते हैं, फोटोग्राफ भी आप इससे प्रिंट कर सकते, कोई भी फोटो आप इससे प्रिंट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास प्लॉटर आते हैं। तो जिस तरह हमारे पास प्रिंटर एक नॉर्मल हम पेज पर प्रिंट करते हैं, प्लॉटर जो होते हैं थोड़े ये साइज में बड़े होते हैं, हार्ड कॉपी। ये स्पेशली जो हमारे पास सिविल इंजीनियरिंग, घर बनाना, बिल्डिंग बनाना, मार्केट बनाना, इसके लिए हमारे पास जो नक्शे बनते हैं जिसको हम ड्राइंग कहते हैं, कंस्ट्रक्शन ड्राइंग या इंजीनियर सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग, तो उसके लिए प्रिंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उस साइज में काफी बड़े होते हैं, पूरे 2 3 4 फुट के लंबे होते हैं, इस तरह चौड़े भी होते हैं, ये आपको नजर आ रहा है। तो उस तरह छोटा लंबा सा ड्रम टाइप होता है, उसके अंदर से पूरा कागज डालते हैं, बहुत बड़ा। नॉर्मल जो प्रिंटर थे उसमें हमारे पास A4 साइज के कागज लगते हैं, बट इसके लिए काफी बड़े कागज की जरूरत होती है, क्योंकि ये जो नक्शे होते हैं सिविल इंजीनियरिंग के, कंस्ट्रक्शन के, बिल्डिंग के, तो वो इस पर प्लाटर पर हम इसको टाइप करते हैं। तो इसमें भी दो टाइप्स के, इस एक को हम फ्लैट बेड कहते हैं और दूसरे को ड्रम कहते हैं। सो फ्लैट बेड जो होते हैं, ये बिस्तरा जिस तरह बेड होता है इस तरह ही काफी होता है, और ये देखिए इस पर एक लंबा सा, जिस तरह नहीं प्रिंटर का जो हेड होता है, वो इस कागज को आप इस तरह जब लंबा इस पर बिछा देते हैं तो उस पर वो प्रिंटिंग करता है। ये रेक्टेंगुलर फ्लैट बेड होता है, और पिंस आर डिफरेंट कलर आर माउंटेड इन द पेन होल्डिंग। तो इसमें इस तरह पेन होते हैं माउंटेड, और वो इस कागज पर जो है सरफेस पर इस पर इमेज वगैरह बनाते हैं, इस तरह इधर से लेकर उधर तक जाता है उस पर फ्लैट बेड पे। ठीक। सो इसके बाद है हमारे पास ड्रम प्रिंटर। तो वो फ्लैट बेड में हमारे पास पूरा जिस तरह फ्लैट एक बेड की तरह पूरा था, उस पर हम कागज बिछा देते थे। जो ड्रम प्रिंटर है, ये इस ड्रम इसमें हम कागज फिक्स देते हैं एक तरफ से, तो वो दूसरी तरफ कागज खुद निकालता है। तो मीन्स कि ये जो ड्रम है, इसके अंदर से सिर्फ कागज को गुजारना होता है।
जो हमारे पास पिछला फ्लैट बेड था उसमें जो ये ड्रम था ये कागज के ऊपर आता जाता था। इसमें ये फिक्स्ड होता है ड्रम। तो इसके अंदर एक साइड से हम कागज डालते हैं तो दूसरे साइड से आराम से वो निकलता है और प्रिंट होता जाता है। सो दिस प्लाटर आर यूज प्रिंट लार्ज साइज। ये भी उसी पेनाफ्लेक्स जो होते हैं हमारे पास साइन बोर्ड होते हैं बड़े, उसको प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, या ड्राइंग होते हैं कंस्ट्रक्शन के, तो इन सब के लिए हम ये जो ड्रम प्लाटर है ये इस्तेमाल करते हैं। आखिरी जो हमारे पास इस चैप्टर का आउटपुट डिवाइस है जो स्पीकर से, स्पीकर तो ज्यादातर चांस ही है कि आपने इस्तेमाल किए होंगे कोई लेक्चर सुनने के लिए, गाने सुनने के लिए, कोई तिलावत सुनने के लिए। तो स्पीकर के मुख्तलिफ साइज होते हैं, छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, दरमियानी साइज के। तो जितने बड़े स्पीकर होते हैं ज्यादा साउंड उसका तेज होता है काफी, तो ये सॉफ्ट आवाज निकालता है कंप्यूटर में, ठीक है। इससे हम वॉइस आवाज सुनते हैं। तो ये मदरबोर्ड जो होता है इसके साथ टच होते हैं, यानी सीपीयू में इसका एक पिन टाइप होता है, बिजली के उसके साथ अटैच होते हैं। आजकल तो ब्लूटूथ वाले हैं और वाईफाई से भी कनेक्ट होते हैं, अक्सर ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, तार के बगैर ही आप इसकी सीटिंग है किसी भी कंप्यूटर या मोबाइल के साथ टच करते हैं। तो स्पीकर जो है हमारे पास ये आउटपुट डिवाइसेस है में आता है। Okay, thanks guys. Like and share our videos, and also don't forget to subscribe our channel. Okay, bye bye.